बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ जो मैंने व्लॉग किया इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 लोगों की मुलाकात के हवाले से, उसमें मैंने तज़किरा किया था कि बहुत सारी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं उस हवाले से फैसल चौधरी साहब के साथ नशिस्त करेंगे और उनसे पूछेंगे कि असल में अडियाला जेल में माहौल क्या था, बातचीत किस पैराए में हुई, इमरान खान ने क्या क्या कहा, जो रिपोर्ट हुआ है वो दुरुस्त या नहीं। फिर रात इनकी फैमिली में कोई मसरूफियत थी, उसकी वजह से नहीं आ सका, तो आज अलसुबह हमने पकड़ लिया फैसल चौधरी साहब को और पूरा ओवरऑल हम इसमें जायज़ा लेंगे कि गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात उसका तासुर क्या है। यानी कि एक तो होता है कि जो चीज़ें अल्फाज, जुमले, इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस्टेब्लिश होता है कि वो किस माहौल में की गई, किस टोन में की गई। ख़ास तौर पर इमरान खान ने जो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात की, वो उस तरीके से रिपोर्ट होती हुई मैंने नहीं देखी कहीं पर भी। और फिर जो शेर अफजल मरवत के हवाले से गुफ्तगू है उसको इतना तफसील के साथ बयान किया है कि उससे तो तासुर ये मिलता है, और जो हेडलाइंस लगी हैं उससे तासुर ये मिलता है कि जैसे इमरान खान ने 35-40 मिनट की मुलाकात में 30-32 मिनट शेर अफजल मरवत पर गुफ्तगू की हो और बाकी 2-3 मिनट मिलाकर उन्होंने बाकी तमाम गुफ्तगू की हो। तो फैसल चौधरी साहब, पहले तो ये बताएं कि ये सवाल भी बड़ा शद्दोमद से है कि मुलाकात करने दी नहीं जा रही, जो नाम भिजवाए जा रहे हैं उनकी मुलाकात नहीं हो रही, वो पहुंचना चाह रहे हैं उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा। तो अडियाला जेल गुज़श्ता रोज़ जब आप गए तो क्या माहौल था, किस तरीके से पहुंचे, और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि उन लोगों की मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही जिनके नाम सलमान अकरम राजा की तरफ से दिए जाते हैं? उन्होंने तो कोर्ट में अंडरस्टैंडिंग दी थी, उन्होंने तो ये मंगल और जुमेरात की मुलाकातों के हवाले से ऑर्डर लिया था। देखिए, ये तो इंतज़ामिया से पूछने की बात है और इंतज़ामिया हमेशा ऐसे ही करती है। ये तो अभी इन्होंने कोई इशू बनाया जब इनकी अपनी मुलाकातें नहीं होती थी। 25 मार्च को बीबियाँ बाहर थीं, तीनों बहनें, तो सलमान राजा अंदर गया था, तो फिर ये मंजूर नज़र उस वक्त ये थे। ऐसी बातें करने से असल चीज़ के से मामला हट जाता है। अब देखें ना, रिपोर्ट क्या हो रहा है, मुलाकात नहीं हो रही, जो खान साहब का असल मैसेज है उस पर गुफ्तगू नहीं हुई, जैसे आपने 2-3 चीज़ों के ऊपर जिक्र किया है। अंदर से जो नैरेटिव, पहले नैरेटिव बंद कराया गया, अब नैरेटिव को जो है फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। कहाँ से हो रहा है? वो लोग जो हमें से उठ के अपने लोगों के ख़िलाफ़ तकरीरें शुरू कर देते हैं, उनकी वजह से। फोकस होना चाहिए इमरान खान साहब का पैगाम, ठीक है। हम पहले भी लाते थे, अब बहनों की मुलाकातें ना कराना इंतहाई ज़्यादती की बात है। अब वहाँ पे ये तासुर दिया जाता है जैसे मैं रुकवाता हूँ, भाई मेरे बस में हो तो मैं अलीमा साहब को सबसे पहले लेके जाऊँ। हमारी तो अपनी मुलाकातें अपने पास में नहीं है, हम तो जाते हैं वहाँ पे रिस्क लेके जाते हैं, गिरफ्तारी की भी होती है। मैं तो गिरफ्तार एक दर डिटेन भी रहा हूँ, तो मेरी बार तगड़ी थी, मेरा ग्रुप तगड़ा बार का, वो शुक्र है अहमद खान नहीं है, वरना तो इस पार्टी में तो रवाज है जो अंदर चला जाए उसको पूछता कोई नहीं है। तो वो जिस दिन ये मैंने आर्मी चीफ वाले लेटर रिवील किए थे, तो एक जो मैं देख रहा हूँ ना कि हमारे जो दोस्त हैं, एक तो मैं सोशल मीडिया या मीडिया की तनकीद से अगर कोई ये समझता है कि मैं उससे कोई परेशान होऊंगा तो मैं नहीं हूँगा। दोस्तों की नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन इमरान खान से मुलाकात या उनसे वो नहीं छोड़ी जा सकती। उसकी वजह है कि उससे इमरान खान साहब की सेहत का, उनकी व्यूज़ का पता लगता है। और मैं क्योंकि पिछले कुछ अरसे से उनके साथ मुसलसल इन टच हूँ, तो मुझे थोड़ी बैकग्राउंड भी पता है। बाकी हिम्मत अपनी अपनी है, जो कर सकता करे। सही। अच्छा, जो 6 नाम दिए गए थे उनमें से नईम पंजोता और फैसल मलिक, ये 2 तो अडियाला जेल के बाहर, फैसल तो अंदर थे मेरे साथ। नहीं, वो जब आप लोग आए हैं और अंदर जाने लगे हैं तो उस वक्त नईम पंजोता और फैसल मलिक थे। हम लोग वहाँ पे कुछ 40-45 मिनट खड़े रहे हैं, 2 ही आए थे, बाकी तो कोई आए भी नहीं। तो नईम पंजोता को नहीं जाने दिया नईम पंजोता को तो, बल्कि मैंने अंदर जाके कहा उनको, मैंने कहा मुझे वापस भेज दे, नईम को तो बुलाने बाहर खड़ा जाती है, तो लॉयर की गुंजाइश भी थी। मैंने कहा था जी वो नईम है, राय सलमान है, वो बीबी के हैं कोऑर्डिनेटर हैं, वो करते रहते हैं, वो फैमिली है उनके। मैंने कहा उनको बुला लें, मुबशर मकसूद अमान खड़ा होता। मैंने कहा किसी 2 को बुला लें, आप नईम को बुला लें, इसके साथ एक आधा और, क्योंकि 6 की तो गुंजाइश होती है। अब ये पहुँचे भी ना और बाद में वो मुझे बताया ना मैं डायरेक्ट पिकट पे चला जाऊँ, ठीक है, और इस तरह से चला जाऊँ, तो वो फिर मुझे बैठा ही लेंगे ना। आप कम से कम कोशिश तो करें ना वहाँ पे पहुँचने की। अच्छा, फैसल चौधरी, उस्मान रियाज गिल, अफजाल, अच्छा, आप उस्मान रियाज गिल का भी नाम नहीं था। उस्मान रियाज गिल बुशरा बीबी के वकील हैं। अपना जो ज़हीर अब्बास है, न्याजुल्लाह न्याजी, राजा सलमान और समेर खोसा, ये चारों नहीं थे उधर अडियाला के गेट पे। मैं 45 मिनट खड़ा रहा हूँ।
सही। अब अफजाल पोहाट, अफजाल पाहट नाम है उनका, वो लाहौर के हमारे वकील है, सीनियर वकील। शहबाज शरीफ के खिलाफ टिकट होल्डर थे वो। सही। फैसल मलिक, उस्मान रियाज गिल और फैसल चौधरी अंदर पहुंचते हैं। बिल्कुल। बाहर आके आप सब लोग जब मुलाकात करते हैं, जो बात करते हैं वो थोड़ी सी गैर फितरी मालूम होती है। ये क्या है? यानी वाकई आप लोग जब अंदर जाते हैं, इमरान खान से मुलाकात होती है, ये बाद में आप कहीं चाय की प्याली पे, ये मैं सवाल बहुत शद्दोमत से करना चाहता था, किसी चाय पे की प्याली पे बैठकर डिसाइड करते हैं कि बाहर जाकर ये बात करनी है? क्योंकि हम जब मल्टीपल लोगों से भी बात करते हैं, हर बंदा ये कह रहा होता है इमरान खान वॉज इन हाई स्पिरिट्स, इमरान खान फ्रेश लग रहे थे, इमरान खान एक्टिव थे, घबराहट नहीं थी, उन्होंने कहा घबराना नहीं है, फलां नहीं है। तो ये अननेचुरल है कि एक बंदा 630 दिन से या 620 दिन से जेल में हो, पार्टी में लोग उठाए जा रहे हों, केसेस बन रहे हों, 4 महीने में अब 9 मई के फैसले होने हों, और आप लोग बाहर आके कहते हैं कि ही वॉज फाइन, ही वॉज हेल, ही वॉज हार्टी। इमरान खान साहब मायूसी वाले दिन पैदा ही नहीं हुए। अच्छा। ना परेशान होने वाले दिन पैदा हुए। उनसे मिलकर तो बंदा रिचार्ज हो जाता है। और इमरान खान से हम तो क्योंकि जानते हैं, जो पुराने लोग जानते हैं उनको पता है इमरान खान नहीं परेशान होते। इमरान खान हमेशा फिर आगे उसका हल तलाश करते हैं और एडवाइस करते हैं सारा। और इमरान खान ने कभी वो बिल्कुल जो हम बात करते हैं, उधर तो पानी का घूंट नहीं मिलता अडाला में। बल्कि अब गर्मी थी तो कल मैंने बड़ी मेहनत करके मैंने कहा यार हमें एक ही गाड़ी में जाने दो, ड्राइवर भी उतार दिए सारे। मैंने कहा हम ले जाते हैं खुदा के लिए, इतना वो आगे 500-600 मीटर का है, तो जो मेरा मतलब मेरी तो मशीन भी बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा मैं तो जब जाऊँगा आते जाते। वो गए, हमने अंदर, मैंने उनको कहा जी कि हमने मिलना, उन्होंने कहा जी मिलना है तो मिलो, नहीं तो तुसी भी जाओ। सही। फिर वो उस्मान रियाज तो इमरान खान का बीमार होने का, हस्पताल जाने का, लंदन जाने का, जद्दा जाने का कोई इरादा लगा? अच्छा नहीं, अपना कोई प्लान नहीं है। अच्छा कोई प्लान नहीं। गर्मी के कपड़े मंगा लिए हैं, सारा कुछ अंदर है, ट्राउज़र, शर्ट, अपन हैप्पी है। अपन हैप्पी है। अच्छा ये बताएं, अब कुछ 35-40 मिनट की मुलाकात हुई, क्या वाकई जिस तरह जितना पोर्शन अफजल मरवत के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है, उससे मेरा तासुर ये है कि 30 मिनट 40 में से या 35 में से 30 मिनट 32 मिनट खान साहब ने शेर अफजल मरवत पर गुफ्तगू की और बाकी 2 या 3 मिनट में कोई और बात की। इतना वक्त लगाया? नहीं, शेर अफजल मरवत का वो परसों सलमान सफदर साहब मिले थे खान साहब से। वो मिले हैं तो उनका उन्होंने को बात की थी वो फीस मतलब, तो खान साहब ने कहा यार वो उनको वो मिशन पे लगते हैं, उनको ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिम। और मैं शेर अफजल मरवत को मैंने बड़ी दफ़ा कहा भी, मैंने कहा यार आपको एहसास भी नहीं होता जो है वो बोलते रहते हैं आप खामखा, तो क्यों बोलते हैं? मेरे से भी नाराज़ कहते हैं आप मेरे बारे में सख्त लफ्ज़ इसमें। मैंने कहा जी आप तो चले, मैं सख्त लफ्ज़ पे तो मज़ा ख्वाह होता हूँ, लेकिन आप भी तो अपनी अदाओं पे गौर करें। आप खामखा जी 69 करोड़ ले लिया, 76 करोड़, और भाई सारे रज़ाकार हैं, सलमान सफदर साहब और उनकी टीम प्रोफेशनल वकील है और करते भी वही हैं। आप बता दें आपने कितनी फ़ीस ली है? मेरी फीस कितने अरब रुपए? नहीं, मैंने तो बड़े अरबों रुपए ले लिए मैंने। गुजारिश ये है कि अपना एक ही गाड़ी रह गई अब। अच्छा जी, गाड़ी भी एक रह गई। हाँ, वो नहीं, आप किराए पे भी एक लेके गए थे ना लास्ट? वो बड़ी महंगी पड़ती है यार। महंगी पड़ती है। अच्छा मुझे ये बताएं, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा? देखिए उसमें उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त भी थी। इमरान खान साहब ने कहा देखिए ये तो बच्चों की तरह, स्कूल के बच्चों की तरह तो हमसे सवाल ना पूछे। स्कूल के बच्चों की तरह? जाहिर है, यानी आप ये क्या, जब ट्वीट आ गई, मैंने भी ट्वीट की इमरान खान साहब की पिछले जो मुलाकात थी उसमें, फिर उनकी अपनी ट्वीट भी आ गई, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का बिल्कुल हमने इनकार कर दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद उनसे मुसलसल ये बात कहना वो मुनासिब बात नहीं है। देखिए वो जेल में है, आपको जब ये कह रहे हैं कि, और मैं कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब के कहने के बगैर कुछ नहीं करता, जो वो कहते हैं वही होता है, ठीक है। उनके ऊपर उन्होंने बात जो की कि यार मैंने किसी को टास्क नहीं दिया, कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा हमने बात करना, मैंने कहा मुझे उम्मीद नहीं है, आप बात कर लें अली मीन साहब और स्वाति साहब की। अब इसके बाद सवाल पूछना JUI की तरफ से मैं समझता हूँ कि वो गैर मुनासिब है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब और फिर खान साहब ने कहा था कि मेरी इलेक्शन चोरी पे हमारा उनका मौक़िफ़ एक है। मैंने ये कहा था कि सारे हम इकट्ठे हो जाएं, वो उनका मामला हमारा मामला क्योंकि एक ही है।
हम इस फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते। सही। और इलेक्शन मैच हम जीत चुके हैं। पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है, मैच हम जीत चुके हैं। 8 फरवरी को उन्होंने कहा मैच हम जीत चुके हैं। मुझे नहीं समझ में आता हमारे लोग गुजाते क्यों देते हैं। हम अवाम हमारे साथ है। हमने पीटीआई जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, कोई हमें अंडर एस्टिमेट ना करे, हमारा जूनियर पार्टनर नहीं है। हम अगर एहतजाज करेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान में पॉकेट्स में करेंगे। हल्ला इस्लामाबाद में वो एक ऑर्गेनाइज होगा और उसके लिए बहुत पहले से हिदायत जारी हुई हुई है। दूसरी बात ये उन्होंने की कि देखें वो JUI वाले अपना कर लें, अगर उन्होंने लहदा करना है हम अपना करेंगे, तो फ्यूचर में कहीं हम इकट्ठे भी हो सकते हैं। और ये बांग्लादेश में बाय द वे ये हुआ भी था। बांग्लादेश में 2 अपोजिशन इत्तेहाद थे जनरल इरशाद के ख़िलाफ़। इरशाद उनके वो मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो फिर आखिर में उनका इकट्ठा हो गया था। अच्छा, मेरी इतला ये भी है कि बैरिस्टर गौहर के हवाले से अयाज सादिक साहब पर जो ज़रा सॉफ्ट किस्म के बयानात हैं उस पर नागवारी का एहसास किया। उन्होंने ये कहा, देखें मैंने बैरिस्टर साहब से, गौहर साहब से ज़्यादा नहीं कहूँगा, कोई इंटरनल मैटर है पार्टी का। वो इमरान खान साहब जो है ना वो सॉफ्ट पसंद ही नहीं करते, वो कभी भी। और फिर हमारी पार्टी में भी पसंद किया जाता। तो एग्रेशन, ब्लंट, फ्रंट फुट पे निकल के चक्के चौके मारने होते हैं। गौर साहब का मिजाज और है। गौर को यही है जो ना दूसरों के ऊपर, गौर के मुंह पे भी आप सख्त बात भी कर देना, वो आपको पता क्या कहता है, देखो मेरी बात सुनो, फिर वो पूरी बात बताता है। तो गौर में ही है जो वो सख्त बात भी बर्दाश्त कर लेता है। और ये वो पहले से ऐसे, वो वकील भी ऐसे थे। सही। अच्छा, ये जुमला जो रिपोर्ट हुआ ये किस पैराए में था? एस्टैब्लिशमेंट को हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, ये इस पैराए में हुआ नहीं। था। इस पैराए में हुआ था कि इमरान खान साहब ने कहा, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, हमारे साथ अवाम है। हमें 8 फरवरी को मैच जिताया गया। 71 में अवामी लीग को साल मिला था। हमारी जो अवाम ने जो हमें अक्सरियत दी, जो हमें वोट दिया, हमारे कारकुना, हमारे वर्करों ने, हमारी जमात के लोगों ने, वो तो तारीख़ है। 71 में भी ऐसा नहीं हुआ था। हम तो हमारा असेंबल को छीन लिया, तहरीक इंसाफ को तितर बितर कर दिया, हमारे उम्मीदवारों को उन्होंने हिट किया, उनके प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में वोट मिलना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा है। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो फ़ौज है ना, ये पहले हमेशा भी कहते रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप तारीख से सबक मिलता है कि ये सियासी जमातें ही मुल्क को मुतहद रखती हैं, और वो तहरीक इंसाफ है जिसके साथ अवाम है। फ़ौज मुल्क को मुतहद नहीं रख सकती। तो ये जो है, हाँ, पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा, इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क चलाने के लिए पीटीआई की ज़रूरत है। मुल्क चलाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दहशतगर्दी, वो तो देखे ना फॉरेन डायरेक्ट। अब खान साहब की जो गुफ्तगू के 4 मौजू होते हैं नॉर्मली। पहले सियासी जो अपनी होती है, फिर उनका मुआशरत होती है, फिर दहशतगर्दी होती है, और चौथा फ्यूचर प्लान होता है। ये नॉर्मली ये हमारा एक वो है जो 4 फेजेस में मैं उसको जो करता हूँ कि वो उसमें क्या है। और 5वीं आप समझ लें कि वो पार्टी के मैसेजेस होते हैं, खैर वो इंटरनल मामला होता है। तो वो इसमें, तो इसमें जो बात ये हुई थी कि इस्टेब्लिशमेंट को, वो मैंने देखा है कि मुझे कोई कह रहे थे कि मुल्क को और पीटीआई, अवाम को पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं, अवाम और पीटीआई की ज़रूरत है इस्टेब्लिशमेंट को है कि मुल्क में बेहतर परफॉर्म के लिए इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है पीटीआई, बजाय कि पीटीआई की ज़रूरत है इस्टेब्लिशमेंट। हमारे साथ तो अली अमीन गंडापुर को बुलाया है माइंस एंड मिनरल्स बिल पर, वो तो पहले भी कहा था, और अली उनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मुझे इजाज़त नहीं देते। मैं कहा तो भी नहीं मिलती, तो फिर अल्लाह बिली। तो ये तो बात, वो तो कह रहे थे कि मैं बात करवा रहा हूँ, मैं बात करवा देता हूँ। लेटेस्ट में तो अंदाज़ों कह रहे हैं दोनों तरफ पाकिस्तान, विकेट के दोनों तरफ पाकिस्तान है, तो हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। गंडापुर नहीं, वो तो विकेट ही सारी पाकिस्तान में है। हाँ जी, पिच भी पाकिस्तान में, क्राउड भी पाकिस्तान का है, अंपायर भी पाकिस्तानी ने, वर्दी उन्होंने और ने। गुजारिश ये है कि मैच होने नहीं ना दे रही इंतजामिया। सही। तो वो कल उन्होंने दोबारा कहा था, मैंने कहा जी वो मैसेज तो दिया है, और फिर आज आई थिंक वो एक रेजोल्यूशन भी टेबल हो जाएगी जो अफगान शहरियों का ना, वो केपी में काफ़ी ज़्यादा उसकी रिजेंटमेंट है। अच्छा। जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो केपी असेंबली में उसके पे डिबेट भी होगा, अफगान शहरियों वाला हो जाएगा। एंड फाइनली ये बताएं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को कुछ ख़त वगैरह या कुछ, वो कल ऐसे हुआ ना, जब हम एंटर हुए तो मैंने खान साहब से जाते हुए कहा, मैंने कहा जी वही जुल्म जारी है, आज फिर बहनों को रोक लिया, आज फिर आपके वकला को नहीं आने दिया, फलां बार गेट पर खड़ा हुआ है, तो कोई उसका हालात नहीं बन रहे।
तो उन्होंने कहा कि फिर ये तमाम जो सीनियर वकला एक लीगल कमेटी के और उसमें पार्लियामेंट में वो जाके वो करें और चीफ जस्टिस को लेटर लिखें और उसमें जो हमारे साथ हो रहा है वो सारी बात करें। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया तुतबा होगी, जो हमारे खदशात वो मुकम्मल वो साबित हो रहे हैं। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, तो वो कल मैसेज चला गया, वो आज हो जानी चाहिए, वो लेटर भी जाना चाहिए। एक लेटर पहले भी लिखी थी चीफ जस्टिस साहब को, अब दोबारा लिखते हैं। मैंने कल बताया, मैंने कहा सर आपकी कंटेम्प्ट भी लगाई हैं, पार्टी ने भी लगाई हैं, वो फैमिली ने वो लगा ही नहीं रहे। अंदाज़ा यही है कि बजट पास होने से पहले शायद इमरान खान तक वो जो पहले वाला एक्सेस था वो भी बहाल नहीं होगा, और वो जो केसेस जो है वो अब पोस्टपोन होना शुरू हुए हैं वो भी उस वक्त तक नहीं होंगे। हैज़ इट गॉट समथिंग टू डू विद द बजट? मे बी और भी रीजंस है ना, कनाल्स का इशू, कनाल्स का इशू है, माइंस एंड मिनरल है, और बहुत है, टेररिज्म है, ये सारी बातें। लेकिन इमरान खान की गुफ्तगू और तेवर आपको ये बता रहे हैं कि बीमार होने का, अस्पताल जाने का, लंदन जाने का कोई प्लान नहीं है, और इमरान खान मायूसी वाले दिन नहीं पैदा हुआ। ना मायूसी ना घबराने वाला दिन, वो जना किसी और दिन पैदा हुआ। सही, चलें जी, ये है वर्शन फैसल चौधरी साहब का, और लगभग मिलता जुलता वर्शन। जितने भी लोग जाकर मुलाकात करते हैं आप उनको काउंटर चेक भाई मैं तो कॉम्प्रोमाइज्ड हूँ और मैं हूँ इमरान खान के साथ कॉम्प्रोमाइज। अच्छा जी, इमरान खान के साथ इमरान खान के साथ मेरी कॉम्प्रोमाइज़ है, इमरान खान के साथ ही मैं हूँ। मेरी मुलाकात नाजरीन कोई रुकवाएगा तो उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है बस। अगर वो कहेंगे कि तुम्हें नहीं आना तो मैं नहीं जाऊँगा। बाकी ना पार्टी, ना रिश्तेदार, ना आप सोशल मीडिया वाले, मेरी लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है ना मेरी वहाँ से आती है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन इमरान खान कहेंगे कि ये रज़िया सुल्तान कौन है और आपको कमरे से खुद बाहर भेजेंगे तो हाँ बा उस दिन आप कहेंगे कि मैं कहूँगा ठीक है सर, मैं बाहर बैठा दुआ आपके लिए कर रहा हूँ, बाहर बैठ के दुआ करेंगे। चलो आप, दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।